आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले बुलेटिन के मुख्य समाचार। आज जबलपुर और मंडला जिलों में 13 सड़क परियोजनाओं की केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री और मुख्यमंत्री शुरुआत करेंगे। बच्चों के विरुद्ध निरंतर बढ़ रहे अपराध पर नियंत्रण के लिए पॉक्सो एक्ट का प्रभावी क्रियान्वयन जरूरी, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ ने दिया सुझाव। प्रदेश में उत्कृष्ट और असाधारण कार्यों के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह आज भोपाल के रविन्द्र भवन में होगा। और जॉर्डन के अम्मान में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के शिव थापा, मोहम्मद असमुद्दीन और गोविंद कुमार साहनी अपने अपने भार वर्ग में सेमीफाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज जबलपुर और मंडला जिलों में 5,315 करोड़ रुपए की 13 सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन करेंगे। श्री गडकरी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पुलिस ग्राउंड मंडला में 1,261 करोड़ रुपए की 329 किलोमीटर की 5 सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। जबलपुर के वेटनरी कॉलेज मैदान में वे 4,054 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 214 किलोमीटर लंबी 8 सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में विभिन्न सड़क परियोजनाओं का काम तेजी से पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विभिन्न योजनाओं के तहत राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा मार्गों को मंजूरी दी गई है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ ने कहा है कि नेशनल क्राइम डेटा ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार बच्चों के विरुद्ध निरंतर बढ़ रहे अपराध अत्यंत चिंताजनक है। इस स्थिति पर ठोस अंकुश सुनिश्चित करने के लिए पॉक्सो एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में ठोस प्रयास वक्त का तकाजा है। वे हाईकोर्ट की किशोर न्याय समिति, पॉक्सो समिति, जुडिशियल अकादमी और विधिक सेवा प्राधिकरण के संयुक्त तत्वावधान में कल मध्यप्रदेश स्टेट जुडिशियल अकादमी के सभागार में स्टेट कंसल्टेशन मंथन के शुभारंभ अवसर पर बोल रहे थे। मुख्य न्यायाधीश मलिमठ ने कहा कि अधिकतर मामलों में अपराधी बच्चों के रिश्तेदार अथवा परिचित ही होते हैं। बच्चे अपराध के लिए आसान लक्ष्य होते हैं क्योंकि वे अपनी बात खुलकर समझा नहीं पाते और डर के कारण भी अपराध होने के बाद आरोपित के संबंध में मौन रह जाते हैं। बच्चों के विरुद्ध हुए अपराध के संबंध में तत्काल संबंधित एजेंसी आदि के माध्यम से कार्रवाई आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बच्चों को शारीरिक और मानसिक शिक्षा प्रदान कर संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य से स्कूल शिक्षा पाठ्यक्रम में तत्संबंध में विषय सम्मिलित किए जा सकते हैं। नामीबिया से मध्यप्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान लाए गए 8 चीतों में से 2 नर चीतों को कल बड़े बाड़े में छोड़ दिया गया। अब वे खुले में शिकार कर सकेंगे। चीता टास्क फोर्स के 4 सदस्यों ने कल कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों के लिए बनाए गए बड़े बाड़ों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को लेकर संतोष जताया। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कहा है कि बैकुंठ सुदर्शन धाम का प्रकल्प आने वाली पीढ़ियों के लिए भारत की एकता और अखंडता की प्रेरणा का केंद्र बनेगा। राज्यपाल श्री पटेल कल नर्मदापुरम जिले की तहसील इटारसी के ग्राम धोखेड़ा में बैकुंठ सुदर्शन धाम श्री वेंकटेश्वर मंदिर के भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय सूचना प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया को लोगों तक तथ्यपूर्ण और सही समाचार पहुंचाना चाहिए। बेंगलुरु में कन्नड़ भाषा के नए समाचार चैनल के शुभारंभ अवसर पर उन्होंने कहा कि मीडिया की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में विश्वास करने वाली सरकार ने सामग्री के स्वनियमन और नियंत्रण के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था बनाई है। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। राज्यपाल मंगू भाई पटेल के मुख्य आतिथ्य और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मध्यप्रदेश स्थापना दिवस कार्यक्रम की श्रृंखला में राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह आज 7 नवंबर की शाम 6:30 बजे रविन्द्र भवन भोपाल में होगा। पुरस्कार की श्रृंखला में उत्कृष्ट और असाधारण कार्यों के लिए मध्यप्रदेश गौरव सम्मान और नवाचार और शासकीय योजनाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे।
मध्यप्रदेश स्थापना दिवस पर 1 नवंबर से निरंतर विभिन्न विभागों की रचनात्मक गतिविधियों की श्रृंखला जारी है। 1 नवंबर को राज्य स्तरीय मुख्य समारोह के बाद 2 नवंबर को लाडली लक्ष्मी योजना 2.0, 3 नवंबर को स्वच्छता और साफ सफाई, 4 नवंबर को एक जिला एक उत्पाद और रोजगार दिवस, 5 नवंबर को मध्यप्रदेश के गौरव पर केंद्रित प्रतियोगिताएं और 6 नवंबर को जल संरक्षण और वन्य प्राणी सुरक्षा जागरूकता के कार्यक्रम हुए। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 4 सीट जीती है, जबकि राष्ट्रीय जनता दल, शिवसेना, उद्धव बाला साहेब ठाकरे और तेलंगाना राष्ट्र समिति को एक एक सीट मिली है। इन विधानसभा क्षेत्रों में गुरुवार को उपचुनाव हुए थे। मध्यप्रदेश स्थापना दिवस कार्यक्रम की श्रृंखला में वन्य प्राणी और वन संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता के लिए वन विभाग के वन मंडल भोपाल द्वारा रन फॉर वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट प्रोटेक्शन का आयोजन किया गया। इसमें सभी आयु वर्ग के लगभग 570 महिला और पुरुषों ने भाग लिया। जॉर्डन के अम्मान में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के शिव थापा, मोहम्मद हसमुद्दीन और गोविंद कुमार साहनी अपने अपने भार वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही इन्होंने भारत के लिए पदक पक्के कर दिए हैं। शिव थापा ने 63.5 किलोग्राम वर्ग में दक्षिण कोरिया के मिन्सू चोई को 4-1 से हराया। ये एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में उनका छठा पदक है और वे चैंपियनशिप में सर्वाधिक पदक जीतने वाले सबसे सफल मुक्केबाज बन गए हैं। 63.5 किलोग्राम के सेमीफाइनल में शिव थापा का सामना ताजिकिस्तान के बाखुदुर उस्मोनोव से होगा। 48 किलोग्राम भार वर्ग में गोविंद साहनी का सामना कजाकिस्तान के संजहनर ताशकेनबे से होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में कल आगरमालवा जिला मुख्यालय पर पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण और ऊर्जा बचाओ पर कंपनी गार्डन के सामुदायिक भवन में कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्थापना दिवस पर खंडवा में ऊर्जा संरक्षण को लेकर शिविर के साथ ही नुक्कड़ नाटक का मंचन हुआ। मध्यप्रदेश स्थापना सप्ताह के दौरान जिला जल एवं स्वच्छता समिति, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग डिंडौरी द्वारा कल कृषि विज्ञान केंद्र में जल संरक्षण और भूजल संवर्धन पर संगोष्ठी कार्यक्रम रखा गया। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत धार जिला जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक आज 7 नवंबर को जिला पंचायत सभाकक्ष में होगी। इंदौर जिले में कुल रबी फसलों का क्षेत्रफल 2,45,525 हेक्टेयर है, जिसमें गेहूं फसल की बोनी 1,87,000 हेक्टेयर में होना संभावित है। इसके लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध है। मंदसौर के राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के क्रीड़ा विभाग द्वारा कॉलेज ग्राउंड में आयोजित संभाग स्तरीय फुटबॉल पुरुष प्रतियोगिता का समापन कल हुआ। अंतर्राष्ट्रीय हवाई यातायात का नियमन और संचालन नियंत्रित करने वाली संयुक्त राष्ट्र की संस्था अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन बुधवार से भारत के विमानन क्षेत्र का व्यापक आकलन शुरू करेगा। स्पिनर रविचंद्रन अश्विन आईसीसी 2020 विश्व कप क्रिकेट में भारत के सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं और भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में चल रहे FIH प्रो लीग हॉकी में भारत ने स्पेन को पेनल्टी शूटआउट में 3-1 से हरा दिया। 3 देशों के इस टूर्नामेंट में भारत, स्पेन और न्यूजीलैंड की टीमें हिस्सा ले रही हैं। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। आज जबलपुर और मंडला जिलों में 13 सड़क परियोजनाओं की केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री और मुख्यमंत्री शुरुआत करेंगे। बच्चों के विरुद्ध निरंतर बढ़ रहे अपराध पर नियंत्रण के लिए पॉक्सो एक्ट का प्रभावी क्रियान्वयन जरूरी, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ ने दिया सुझाव। प्रदेश में उत्कृष्ट और असाधारण कार्यों के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह आज भोपाल के रविन्द्र भवन में होगा। और जॉर्डन के अम्मान में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के शिव थापा, मोहम्मद हसमुद्दीन और गोविंद कुमार साहनी अपने अपने भार वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंचे। बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।